नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 यदि मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यह मॉक टेस्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चलें कि मॉक टेस्ट मित्रों एमसीक्यू के मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। संगीत किसे कहते हैं? फट से बताइए मित्रों, आखिर संगीत कहते हैं किसे? नहीं, कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर तत्काल आंसर दें। और मित्रों क्लास ऑन द टाइम पर आप ज्वाइन किया कीजिए। जैसे नोटिफिकेशन जाता है, नोटिफिकेशन जाने से पहले आप अपने यूट्यूब को, मोबाइल को, टाइम को बचा करके रखिए और मित्रों समय आते ही तुरंत आप क्लास को ज्वाइन किया कीजिए। संगीत किसे कहते हैं? सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है। गायन भी सही है, वादन भी सही है, नृत्य भी सही है। तीनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं मित्रों। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? फट से बताइए, सप्तक में मित्रों कितने स्वर होते हैं? एक छोटा सा बात आपको बता रहे हैं, जैसा देश वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, एकदम वही सिस्टम इसमें लागू हो रहा है। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 6, 7। सप्तक मतलब 7, तो सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को मित्रों पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। हम लिख ही दे देंगे मित्रों कि आगे आने वाला समय आपका 100% सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि भारतखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? ए में आपका खड़ी रेखा, बी में आपका ऊपर रेखा, सी में नीचे रेखा, डी में है कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि भारतखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? मित्रों बताते चलें कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट से फटाफट दीजिए, रुकिए नहीं, सांस नहीं लीजिए। और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर किया कीजिए। यदि अभी तक आप शेयर नहीं किए मित्रों तो जरूर शेयर कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मित्रों बताइए क्या होगा? 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, भारतखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मित्रों उसका कोई जैसे निश्चित रूप से पहचान नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है, मतलब कोई उस पर रेखा नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भारतखंडे स्वर लिपि में विकृति स्वर की क्या पहचान है? ए में आपका मित्रों नीचे रेखा, बी में आपका है मित्रों ऊपर रेखा, सी में आपका नीचे बिंदु, डी में आपका ऊपर बिंदु। मित्रों फट से बताइए कि भारतखंडे स्वर लिपि में विकृति स्वर की क्या पहचान है? तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विकृति स्वर। मित्रों जैसे क्या होता है कि रेखा जैसे मित्रों ऊपर की ओर मित्रों खींचा हुआ रहता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जैसे कहने का मतलब है कि माँ, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। और मित्रों ऐसे एक लाइन खींचा हुआ रहेगा ना, इसको क्या बोलते हैं? विकृति स्वर बोला जाता है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? स्वरों से, मात्राओं से, तालों से या फिर मित्रों लय से? फट से मित्रों आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। मित्रों कोशिश कीजिए कि सबसे पहले प्रश्न दें। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नों का आंसर आप दिया कीजिए। अलंकारों का निर्माण मित्रों कैसे होता है? मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए। घबराने से आपको कोई जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि सबसे फास्ट आंसर दें। अलंकारों का निर्माण स्वर से होता है, एकदम 100% सही है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? 4 है, क्रॉस का 0 या 2? फट से मित्रों बताइए कि भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। एकदम उस तरीका से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए जैसे मान लिया जाए कि आप भूखे हुए हैं और हजारों साल बाद आपको भोजन व्यवस्था हुआ है तो खाने के लिए टूट पड़े। उसी तरीका से मित्रों आंसर कमेंट्स में देने के लिए टूट पड़िए और प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन कीजिए। एकदम बी 100% सही है। ठीक है, क्रॉस का साइन। ठीक है, भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? तो क्रॉस का चिन्ह है मित्रों। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों।
राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? फट से मित्रों बताइए कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? ए में आपका वादी है, बी में समवादी है, सी में भी वादी है, डी में आपका अनुवादी है। मित्रों बताइए कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंचम स्वर मित्रों राग बागेश्वरी में जैसे विवादी के नाम से मित्रों पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों बताते चलेंगे कि अब जो मित्रों प्रतिदिन जो मित्रों हम क्लास लेंगे, जो मेरा ओल्ड चैनल है दक्ष स्टडी सेंटर, ठीक है, कल से मित्रों उसी पर क्लास चलेगा। अतः मित्रों दक्ष स्टडी सेंटर जो गया मित्रों जो मेरा चैनल है उसको मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और मित्रों अब कल से उसी पर हम क्लास लेंगे। अतः मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि दक्ष स्टडी सेंटर गया को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लें। और संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? ए में आपका भैरव है, बी में यमन है, सी में सावरी, डी में आपका खमाज है। मित्रों फट से बताइए कि ऑडो संपूर्ण जाति का राग मित्रों कौन सा है? आपको मित्रों बताते चले कि ऑडो में आपको 5 स्वर लगते हैं, संपूर्ण में आपको 7 स्वर लगते हैं। तो मित्रों 5 स्वर और 7 स्वर की जाति मित्रों कौन सा राग है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको मित्रों असावरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि राग भैरव का गायन समय क्या है? ए में आपका सुबह है, बी में शाम है, सी में मित्रों रात्रि, डी में आपका दोपहर है। मित्रों फट से बताइए कि राग भैरव का गायन समय क्या है? मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दिया कीजिए कि राग भैरव का गायन समय मित्रों क्या है। इस प्रश्न का मित्रों आंसर न देना उसके बराबर है जैसे काल कोठरी में आप चले गए और वहां सब निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो सुबह में है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका 100% सत्य है। नहीं, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? मित्रों निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? ग म रे सा। ठीक है मित्रों, ए में आपका भैरव है, बी में यमन है, सी में सावरी, डी में आपका भोपाली है। मित्रों फट से बताइए कि जैसे ग म रे सा मित्रों किस समुदाय सॉरी किस राग के अंतर्गत मित्रों आता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, भैरव राग के अंतर्गत मित्रों आता है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग का वादी स्वर क्या है? मित्रों फट से बताइए कि राग का वादी स्वर क्या है? ए में आपका सबसे अधिक लगने वाला, बी में मित्रों सबसे कम लगने वाला, सी में आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला और डी में मित्रों आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताइए राग का वादी स्वर किसको बोलते हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट्स में दीजिए क्योंकि वादी स्वर को मित्रों रागों का राजा भी बोला जाता है। नहीं, ठीक है, तो मित्रों फट से बताइए कि इसमें से आंसर कौन सही है। सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों एप्पल एकदम 100% सही, इसमें कोई रोक टोक है ये नहीं है। नहीं, राग में जैसे वादी स्वर किसको बोलते हैं? जो सबसे अधिक स्वर का प्रयोग होता है, सबसे अधिक लगने वाले स्वर को क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? ए में आपका रागांग, बी में तालांग, सी में लयांग, डी मित्रों मात्रांग है। मित्रों फट से बताइए कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राग का सरगम गीत मित्रों क्या दर्शाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों रागांग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर कीजिएगा कि रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? ए में आपका स्वर समुदाय के आधार पर, बी में मात्राओं के आधार पर, सी में मित्रों जाति के आधार पर, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रागों की पहचान मित्रों जैसे स्वर समूह के आधार पर होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? मित्रों फट से बताइए कि दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? ए में आपका तंत्रवाद, बी में आपका घनवाद, सी में मित्रों अवनदवाद और डी में मित्रों सुशीरवाद है। मित्रों फट से बताइए कि दिलरुबा वाद्य किस वर्गवाद के अंतर्गत आएगा? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा दिलरुबा मित्रों तंत्रवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा।
अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अल्लाह रखा खां मित्रों किनके पिता थे? जाकिर हुसैन साहब का, अलाउद्दीन खां का, विलायत खां का या फिर मित्रों नेमत खां का? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर देना मित्रों आपको आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न मित्रों पूछने की चांस 100% बनता है कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? तो मित्रों जाकिर हुसैन साहब के पिता थे। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पहले किसका जन्म हुआ? ए में मित्रों आपका छोटा ख्याल का, बी में बड़ा ख्याल का, सी में मित्रों ठुमरी का, डी में आपका टप्पा का? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पहले जैसे किसका जन्म हुआ? छोटा ख्याल का, बड़ा ख्याल का, ठुमरी का या फिर मित्रों टप्पा का? मित्रों न जाने इस प्रश्न का आंसर कितने बार बताया गया है और मित्रों आप भी कितने बार पढ़ चुके हैं कि पहले किसका जन्म हुआ था? तो मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा सबसे पहले छोटा ख्याल का जन्म हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ताल दीपचंदी प्राय किसके साथ बजाई जाती है? ए में आपका ख्याल के साथ, बी में ध्रुपद के साथ, सी में ठुमरी के साथ और डी मित्रों टप्पा के साथ? मित्रों फट से बताइए कि ताल दीपचंदी प्राय किसके साथ बजाई जाती है? मित्रों बताते चलें कि ताल दीपचंदी मित्रों जो बजाई जाती है उनका नाम है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब ठुमरी के साथ मित्रों बजाई जाती है। ताल दीपचंदी मित्रों किसके साथ बजाई जाती है? तो ठुमरी के साथ बजाई जाती है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? ए में आपका 3 ताल, बी में झप ताल, सी में 1 ताल, डी मित्रों पंजाबी? मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत ही बारीकी से दीजिए और 100% आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि मित्रों हम इस प्रश्न का आंसर बहुत बार बता चुके हैं कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंजाबी। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए में आपको ग्वालियर में, बी में इलाहाबाद में, सी में लखनऊ में, डी मित्रों वाराणसी में? मित्रों फट से बताइए कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि भारत खंड विश्वविद्यालय मित्रों कहाँ स्थित है। मित्रों उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है आप बताइए, वहीं मित्रों भारत खंड विश्वविद्यालय स्थित है। तो मित्रों लखनऊ, एकदम 100% सही है। भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ मित्रों स्थित है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? ए मित्रों बहार है, बी में हमीर है, सी में देश है, डी में आपका देशकर है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों यह जो है से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा मित्रों तैयार किया गया राग था। तो मित्रों फट से बताइए कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में मित्रों किस राग में गाया जाता है? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा देश राग में मित्रों गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग रे ग प ध निशा, ठीक है, किस राग को दर्शाता है? ए में आपका यमन है, बी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी मित्रों शुद्ध कल्याण है? मित्रों फट से बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट सब जरूर दिया कीजिए और सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद मित्रों हम कुछ समय आपको छोड़ भी देते हैं ताकि मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दे सकें। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज मित्रों जरूर बोलेंगे कि यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों महत्वपूर्ण सूचना है कि कल से जो मित्रों हम क्लास लेंगे दक्ष स्टडी सेंटर गया पर मित्रों क्लास लेंगे शाम में जैसे मित्रों रात में 8 बजे से यही टाइम में मित्रों। अतः दक्ष स्टडी सेंटर गया, दक्ष स्टडी सेंटर गया, आप लोग तो पढ़े लिखे हुए सारा सर सब टीचर बनिएगा तो ऐसे पकड़ लीजिएगा दक्ष स्टडी सेंटर गया है। उस पर मित्रों हम जैसे लिंक भी मित्रों इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मित्रों वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध नी अलग होगा, रे अलग होगा, उससे अलग होगा, किस राग का अंश है? मित्रों असावरी का, जौनपुरी का, दरबारी का या अंडाना का? मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दरबारी। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है?
ए में मित्रों आपका मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तार सप्तक, डी में मित्रों सभी सप्तक में। मित्रों फट से बताइए कि राग अंडाना किस सप्तक में सबसे ज्यादा रहता है। तो मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तार सप्तक में। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, राग दरबारी कब गाया जाता है। ए में मित्रों आपका सुबह में, बी में शाम में, सी में मित्रों दोपहर में, डी में आपका रात्रि में। मित्रों फट से बताइए कि राग दरबारी मित्रों कब गाया जाता है। मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों यह जैसे स्टेट ऑफ बीपीएससी मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है कि राग दरबारी मित्रों कब गाया जाता है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग दरबारी मित्रों रात्रि में गाया जाता है। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। मित्रों बेहद जैसे मित्रों दमदार प्रश्न है और मित्रों एग्जाम में यह प्रश्न मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है भारत खंडे साहब का, बी में विष्णु दिगंबर साहब का, सी में शंकर जी का और डी मित्रों बखले बुआ का। मित्रों सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद मित्रों हम कमेंट्स में आंसर देने के लिए मित्रों आपको जो समय छोड़ देते, इतना समय मित्रों आपको हम कमेंट्स में आंसर भूखे शेर की तरह फटाफट टपटप टपटप ऐसे देना एकदम है नहीं, ताकि मित्रों एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए एग्जाम में। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित विष्णु दिगंबर का साहब का। ठीक है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर मित्रों किनके शिष्य थे, पंडित विष्णु दिगंबर साहब का थे। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं। मित्रों फट से बताइए कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है पंडित भारत खंडे के, बी में मित्रों विष्णु दिगंबर साहब का, सी में मित्रों ओमकार नाथ ठाकुर का, डी में मित्रों विनायक राव पटवर्धन का। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बलवंत राय भट्ट मित्रों किनको शिष्य हैं। तो मित्रों बहुत ही प्राचीन प्रश्न है और मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बलवंत राय भट्ट जो मित्रों शिष्य थे आपको विनायक राव पटवर्धन साहब का मित्रों शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। मित्रों फट से बताइए कि राग विज्ञान के लेखक कौन है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी मित्रों विनायक राव पटवर्धन साहब, सी में मित्रों पंडित देवधर और डी में आपका मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग विज्ञान के लेखक मित्रों कौन है। तो मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विनायक राव पटवर्धन। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि यदि जीवन में मित्रों आप सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए, समझ रहे हैं ना, एक गोल फिक्स कीजिए और मित्रों उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक जो है एकदम संपूर्ण रूप से सही हो जाएगा। कर्नाटक पत्ती में मुख्य ताल कितनी होती है। मित्रों फट से बताइए कि कर्नाटक ताल पद्धति में मित्रों कर्नाटक पत्ती में मुख्य ताल कितनी होती है। ए में आपका 5 है, बी में 7 है, सी में 9 है, डी मित्रों 11 है। मित्रों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। कर्नाटक पत्ती मित्रों मुख्य तालों की संख्या आपको 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सा रे ग रे सा किस राग का अंश है। ये मित्रों आपका मुल्तानी है, बी में तोड़ी है, सी में भैरवी है, डी में आपका सावरी है। मित्रों फट से बताइए कि सा रे ग रे सा किस राग का अंश है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तोड़ी राग का मित्रों अंश है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि 4 ताल किस गायकी की ताल है। 4 ताल किस गायकी की ताल है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि 4 ताल किस गायकी की ताल है। मित्रों आपको बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 4 ताल मित्रों ध्रुपद गायकी के मित्रों ताल है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। टप्पा किस घराने की विशेषता है। ए में आपका ग्वालियर है, बी में दिल्ली है, सॉरी बी में आगरा है, सी में दिल्ली है, डी में तो आपको बनारस है। मित्रों फट से बताइए
कि टप्पा किस घराने की विशेषता है? तो मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बनारस घराने का। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? ए में आपका ग्वालियर, बी में आगरा, सी में दिल्ली, डी में आपका बनारस है। मित्रों फट से बताइए कि कहाँ के ठुमरी मित्रों प्रसिद्ध है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों लॉलीपॉप एकदम है, नहीं फट से आप मित्रों इसका आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है यह। ठीक है मित्रों, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बनारस, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपको 100% सही है। अब मित्रों करीब मित्रों का आंसर सबका सही हुआ, इसके लिए मित्रों सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों एक चीज आपको सूचना देना चाहते हैं, शिवानी मैम मित्रों प्रतिदिन जो है, ठीक है, प्रतिदिन मित्रों जैसे शाम 7 बजे जो मित्रों क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश, जैसे मित्रों हिंदी रहेगा 22 नंबर का और इंग्लिश रहेगा 8 नंबर का मित्रों क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें मित्रों 9 नंबर लाना आपको जरूरी है। ठीक है मित्रों, टीआरई 2 मित्रों इसको इग्नोर किया गया था, परंतु अब मित्रों इग्नोर नहीं किया गया है। अतः मित्रों आप प्रतिदिन शाम को 7 बजे मित्रों मैम का क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि मित्रों एक भी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम में छूट नहीं पाए, ताकि जैसे सभी सब्जेक्ट में मित्रों नंबर आप ला दिए, हिंदी इंग्लिश में यदि फेल हो जाते हैं तो मित्रों अंदर से आपको बहुत दुख महसूस होगा, नहीं इसलिए जो है शिवानी मैम बहुत ही डीपली मित्रों क्लास ले रही हैं, अतः क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए में मित्रों आपका ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में ठुमरी, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि सविता देवी का मित्रों संबंध किससे है? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठुमरी के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सिया राम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? ए में मित्रों आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि सिया राम तिवारी किस गायकी के लिए मित्रों प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों बताते चले कि सिया राम तिवारी का जो मित्रों संबंध है, इनका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर पर ध्रुपद के लिए मित्रों जैसे प्रसिद्ध है, ध्रुपद गायकी के लिए। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? ये मित्रों है ओमकार नाथ ठाकुर, बी में बलवंत राय भट्ट, सी मित्रों चित्रंजन ज्योतिषी, डी मित्रों प्रदीप दीक्षित है। मित्रों फट से बताइए कि भाव रंग लहरी मित्रों किनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित बलवंत राय भट्ट। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? ये मित्रों आपका ऑप्शन है ओमकार नाथ ठाकुर, बी में बलवंत राय भट्ट, सी में मित्रों पंडित रामाश्रय झा, डी में आपका प्रदीप दीक्षित है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रणव भारती के लेखक है मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। सभी प्रश्नों का मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कुल कितनी श्रुतियां होती है? अब बताइए, ये भी प्रश्न यदि एक भी व्यक्ति का यदि गलती हुआ तो समझिए कि मोबाइलों में घुस जाएंगे हैं, वो मारेंगे फटाफट, नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न का आंसर मित्रों आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, बताइए हाँ चाहे ना बोलिए, खुद आप लोग कमेंट्स में लिखिए यस या नो। बहुत अच्छा, सभी लोग इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का प्रतिक्रिया दिया कीजिए, ताकि मित्रों हमें भी वीडियो बनाने में बहुत आनंद आए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए। और मित्रों कल से हम बार बार बोल रहे हैं कि कल से जो हम पढ़ाएंगे दक्ष स्टडी सेंटर गया, ठीक है मित्रों, उसका लिंक मित्रों इस वीडियो के नीचे हम डाल देंगे। अतः मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो 22 एकदम सही आंसर है, नहीं। अब मित्रों जितने भी हमारे बच्चे स्टेट का एग्जाम दिए होंगे उसमें यही प्रश्न को 2 बार घुमा करके पूछा था, नहीं पूछा था। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? मित्रों फट से बताइए कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल, 2 श्रुतियों का मित्रों अंतर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? फट से मित्रों बताइए कि बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं?
ए में मित्रों आपका ध्रुपद के लिए, बी में है ख्याल के लिए, सी में है ठुमरी के लिए और डी में मित्रों टप्पा के लिए। मित्रों फट से बताइए कि बालासाहेब पूंछ वाले मित्रों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ख्याल के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों उत्तर कीजिएगा। सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? मित्रों फट से बताइए कि सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? ए में मित्रों है संगीत मरकंद, बी में है संगीत दामोदर, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में मित्रों आपका नाट्य शास्त्र। मित्रों फट से बताइए कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मित्रों प्राप्त हुआ है? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब नाट्य शास्त्र से। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में दिया कीजिए और मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर शेयर किया कीजिए। 15 मात्रा की ताल का नाम है, मतलब कौन सा ऐसा मित्रों चारों में से मित्रों ताल है जिसे मित्रों 15 मात्रा की प्रयोग होता है? ए में मित्रों है आड़ाचार ताल, बी में प्रोदस्त, सी में मत ताल, डी में मित्रों पंचम सवारी। मित्रों फट से बताइए कि 15 मात्रा की ताल का नाम है। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पंचम सवारी मित्रों 15 मात्रा की ताल है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है त्यागराज भारत के किस भाग से थे? मित्रों ए में आपका उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पूर्व, डी में मित्रों पश्चिम है। मित्रों फट से बताइए कि त्यागराज भारत के किस भाग से मित्रों जुड़े हुए थे? चारों दिशा में से मित्रों कोई एक आंसर आपका सही है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों बताते चलें कि त्यागराज का जो संबंध था मित्रों पश्चिमी भारत से था। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? ए में मित्रों 2/3, बी में 3/2, सी में 1/3, डी में मित्रों 4/3। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3/2 मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे? ए में मित्रों आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि प्रारंभ में कितने ग्रामों की संख्या थी? मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं मित्रों तो चुल्लू भर पानी पी करके और उसमें थोड़ा सा जहर डाल दीजिए और घोट जाइए, नहीं या चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, क्योंकि मित्रों 1000 मरतबा आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। बहुत अच्छा, हाँ एकदम सही बोले, नहीं 3 एकदम मित्रों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहने का मतलब कि प्रारंभ में कितने ग्रामों की संख्या थी? तो 3 थे मित्रों। सड़ज ग्राम, मध्यम ग्राम, 1 ग्राम का नाम मित्रों आपको कमेंट्स में देना है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कुल मूर्छनाएं कितनी होती है? मित्रों फट से बताइए कि कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी है? ए में आपका 21 है, बी में 22 है, सी में 23 है, डी में आपका 24 है। मित्रों फट से बताइए कि कुल मूर्छनाओं की संख्या कितनी है? अब आप ही लोग बताइए कि इस प्रश्न का आंसर हम कितना बार बताएं। तब तक आप लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए। अब सूचना देते मित्रों कि कल से जो मित्रों हम क्लास लेंगे दक्ष स्टडी सेंटर गया, दक्ष स्टडी सेंटर, उसका लिंक मित्रों हम इसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मित्रों आपको क्या करना है कि वहां जाकर के मित्रों आप जैसे सर्च भी मार सकते हैं दक्ष स्टडी सेंटर गया, मित्रों मेरा लोगो आ जाएगा। और मित्रों आपको क्या करना है तो वहां से मित्रों क्लास को ज्वाइन कर लेना है मित्रों। और प्रतिदिन मित्रों क्लास जैसे अब जो हम लेंगे दक्ष स्टडी सेंटर गया पर ही लेंगे। ठीक है मित्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ए पर सभी मित्रों का आंसर सही आया, इसके लिए सभी को मित्रों दिल से धन्यवाद। अगले प्रश्न पर क्लियर करते हैं। कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? मित्रों फट से बताइए कि कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं। कुल विकृति की स्वरों की संख्या कितनी मित्रों? 4, 5, 3। बताइए फट से, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल विकृति स्वरों की संख्या 5 एकदम सभी का सही है, मतलब बी मित्रों 100% सत्य आंसर आपका है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा। इस सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को क्या कहते हैं? मित्रों फट से बताइए इस सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को मित्रों क्या कहते हैं? ए में आपका यमन है, बी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को मित्रों क्या कहते हैं?
48 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलावल कहते हैं। नहीं, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग को क्या कहते हैं? बिलावल कहते हैं। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, राग यमन का संवादी स्वर मित्रों क्या है? ए में आपका म है, बी में प है, सी में ध है, डी में आपका नी है। मित्रों फट से बताइए राग यमन का संवादी स्वर मित्रों क्या है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों प्रत्येक दिन क्लास को मित्रों रात्रि 8 बजे मित्रों दक्ष स्टडी सेंटर गैप पर मित्रों जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही नहीं रहेगा। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। राग यमन की संवादी स्वर क्या है? तो नी है। ठीक है मित्रों, और इस प्रकार मित्रों यह आज का मित्रों अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग म प ध नि ध। ठीक है, म प ध म ग। ठीक है मित्रों, किस राग की पकड़ है? ए में आपका यमन है, बी में बिहाग है, सी में तिलंग है, डी मित्रों खमाज है। मित्रों फट से बताइए कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण राग है और मित्रों संगीत में समझिए कि रीढ़ माना जाता है। नहीं, तो 50 नंबर प्रश्न मित्रों अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब खमाज। मित्रों आंसर मित्रों 100% आपका सत्य है। इस प्रकार मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मित्रों आपको दे दिए। ठीक है मित्रों, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और मित्रों आप हमको लास्ट में जरूर बताइए मित्रों कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको सही हुआ। जैसे कहने का मतलब मित्रों कुल यदि 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में यदि मित्रों आपका मान लीजिएगा 30 सही हुआ तो आप 30 खाली भी लिख दीजिएगा तो हम पकड़ लेंगे। ठीक है मित्रों, इस प्रकार यदि इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों एक चीज जरूर बोलें, यदि बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों हमारे द्वारा जो मित्रों थ्योरी पेपर का मित्रों बुक की तरह मित्रों पीडीएफ तैयार किया गया है, जिससे मित्रों सभी प्रश्नों का डीपली डिस्कशन नीचे दे दिए हैं। कोई भी प्रश्न मान लीजिए आया कि राग किसे कहते हैं, तो राग का मित्रों पूरा डिटेल से दिया हुआ, राग का ऑप्शन दिया हुआ, राग कहाँ से आया, कैसे आया, राग कितने होते हैं, पूरा डिटेल से डीपली मित्रों बताए हैं। अतः मित्रों पैकेज को अब आप जरूर खरीद लीजिए ताकि मित्रों आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको छूट नहीं पाए। मित्रों बताते चलें कि अब इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन जो है मित्रों रात्रि 8 बजे जो मेरा जो ओल्ड वाला चैनल जो दक्ष स्टडी सेंटर गया ही है, हाँ ये गया, देखिए दक्ष स्टडी सेंटर गया मित्रों, उस पर जैसे मित्रों म्यूजिक के क्लास मित्रों कल से स्टार्ट किए जाएंगे। अतः इस चैनल को मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने लोगों को देखने के लिए जरूर शेयर कर दें। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।